नमस्कार साथियों, सुबह सुबह का। और आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं ना? आज हम लघुगणकीय श्रेणी को पढ़ाएंगे। लघुगणकीय श्रेणी से एक दो सवाल टीजीटी हो, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस में हर जगह इससे एक सवाल हमेशा आया हुआ है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, आप पेपर उठाकर देखिएगा तो प्रश्न यही होंगे, कोई चेंजिंग नहीं होती है। लघु गण की लघुगणकीय श्रेणी लघुगणकीय श्रेणी इसको कहते हैं लॉगरिथमेटिक सीरीज। लॉग 0 बेस ई का मान है। यह सवाल जो है आपको टीजीटी 2010 में आईआईटी में यह सवाल आया हुआ है। इसका पहला विकल्प है 0, 1, माइनस इंफिनिटी, इन्फिनिटी। इसमें e की पावर देखिए, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान क्या होता है? 0 होता है। और e की पावर इन्फिनिटी का पावर बराबर कितना हो जाता है? इन्फिनिटी आता है। यह देख लीजिए, इन्फिनिटी आता है। ठीक, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 0, तो माइनस इन्फिनिटी बराबर log 0 बेस ई। तो इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा log 0 बेस ई का बराबर होता माइनस इन्फिनिटी। तो कौन सा सही हुआ? यह तीसरा विकल्प क्या हुआ? आपका सही हुआ। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अब इससे रिलेटेड जो सूत्र है, 2 ही सूत्र हैं, उसी से कई सूत्र बने हुए हैं। log 1 प्लस x बराबर होता है, यह बराबर होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 धन x क्यूब बटे 3 माइनस x की पावर 4 बटे 4 धन x की पावर 5 बटे 5 डैश डैश। इसका एक्सपेंशन कब होता है? या होता है -1 लेस देन इक्वल टू यह -1 लेस x लेस देन इक्वल टू 1। तभी इसका एक्सपेंशन हो सकता है जब x का मान होगा। ठीक है, यह देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, जब log 1 प्लस x होगा तो नीचे तो पहली चीज फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है, तब हम सीरीज को जान जाएं कि यह जो है लॉगरिथम सीरीज है। जब यहाँ पर फैक्टोरियल लगा रहेगा तो हम उसको एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं। ठीक है, और यह देखिए नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा?
लॉगरिथम सीरीज होगा और यह अल्टरनेटली धन ऋण में यह सीरीज चलती है। ठीक है, और समीकरण क्या हो जाएगा, यह एक हो जाएगा। समीकरण क्या होगा, एक होगा। और log 1 माइनस एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 माइनस एक्स की पावर 5 बटे 5। यह चलती चलती सीरीज चली जाएगी। यह समीकरण हो गया आपका 2। यह जो डिफाइन होगा इसके लिए -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन कितना होगा, केवल 1। तब यह इसका मान मिलेगा। यदि यह बराबर 1 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और रही बात इसमें log 1 माइनस एक्स का याद करने के लिए आपको ऐसे याद करिए कि ऑल नेगेटिव होता है और फैक्टोरियल नहीं लगा होता है। और इसमें जो है log 1 प्लस एक्स में अल्टरनेटली धन ऋण में सीरीज चलती है, फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ होता है। तो इसको देखिए, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 धन समीकरण 2 या घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका। जब घटाएंगे तो नीचे का यह जो निशान जो है बदल जाएगा, यहाँ धन यहाँ धन यहाँ धन यहाँ धन यहाँ धन हो जाएगा। जब हम इसको घटाने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x धन कितना 3 2x क्यूब बटे 3 धन 2x की पावर 5 बटे 5 धन 2x की पावर 7 बटे 6। यह सीरीज जल्दी की जाए। ठीक है, इसके बाद आप इसको 2 को कॉमन कर लीजिए। यह हो जाएगा x धन x क्यूब बटे 3 धन x की पावर 5 बटे 5 धन x की पावर 7 और बटे क्या होगा, यह 7 होगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर वाले पार्ट को log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, या इस सूत्र से log a अपान b बराबर होता है log a माइनस log b होता है। ठीक है, तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यह जो है log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स बराबर यह जो आपका होगा। और यह जो होता है tan हाइपरबोलिक, एक सूत्र और बन जाता है इसमें है कि tan हाइपरबोलिक x का मान क्या होता है। तो tan हाइपरबोलिक x का मान, यह देखिए, यह 2 को हम इधर लाएंगे तो 1 बटे 2 log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, यह बराबर हो जाएगा, यह जो है x धन x क्यूब बटे 3 धन x की पावर 5 और बटे 5 डैश डैश। इसको हम लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x रख सकते हैं।
ठीक है। तो इससे देखिए एक सूत्र तो आपको इसको याद करना होगा और यह एक सूत्र याद करना होगा, यह एक सूत्र याद करना है। इसी तीनों सूत्र से आपको सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। और करना क्या है अभी देख लीजिए। ये तो हो गया आपका 3 समीकरण, याद रखिएगा। log 1 प्लस एक्स बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 धन एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स पावर 4 बटे 4 धन एक्स पावर 5 बटे 5। और इसको की लॉगरिथम सीरीज को पहचानने के लिए एक आपको याद रखना पड़ेगा कि नीचे जो होता है वह फैक्टोरियल नहीं होता है। और यह log 1 प्लस एक्स में जो है अल्टरनेटली पहले धन ऋण में सीरीज चलती है। और यह log 1 माइनस एक्स का रहेगा तो ऑल निगेटिव याद रखिएगा। और log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स बराबर होता है 2 ब्रैकेट में एक्स धन एक्स क्यूब बटे 3 धन एक्स की पावर 5 बटे 5 धन एक्स की पावर 7 बटे 7। तो इसको आप याद रखिएगा इन तीनों सूत्रों को। और आगे देखिए अगला सूत्र है यक्ष समीकरण एक में यक्ष बराबर एक रखने पर जब हम समीकरण एक में यक्ष बराबर एक रखेंगे, देखिए प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए जब हम यक्ष बराबर 1 रखेंगे तो मिलेगा क्या, log मिल जाएगा ये 1 धन 1 बराबर 1 माइनस 1 बटे 2 धन 1 बटे 3 धन 1 बटे 4 धन ऋण एक ऋण 1 बटे 2 धन 1 बटे 3 ऋण 1 बटे 4 धन 1 बटे 5 ऋण 1 बटे 6 धन 1 बटे 7। तो इस चीज को आपको याद रखिएगा कि अल्टरनेटली धन ऋण में चलेगा तो क्या हो जाएगा log 2। और log 2 का आपको सूत्र मिला है 1 माइनस 1 बटे 2 धन 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4 धन 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 6 धन 1 बटे 7 डैश। तो log 2 का आपको याद रखना होगा कि log 2 बराबर होता क्या है, 1 माइनस 1 बटे 2 धन 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4 धन 1 बटे 5 धन 1 ऋण 1 बटे 6 धन 1 बटे 7। तो आपको ये दिया रहेगा, प्रश्न में दे देगा, प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, ये सूत्र याद रखिएगा। यह कैपिटल ए मान लीजिए इसको, तो यह प्रश्न में दे देगा, ऐसे पूछेगा प्रश्न। ये दे दिया गया रहेगा सीरीज, ये दे दी गई रही होगी। और इसके बाद पूछेगा इसका मान क्या होगा, दिया रहेगा कि हाफ log 2 दिया होगा, 1 माइनस log 2 दिया होगा, और आपको हाफ log 3 दिया रहेगा। ठीक है, तो आप ये आपको सूत्र याद होगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। और फिर इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए log 2 बराबर, ये देखिए 1 और 2 को एक साथ ले लीजिए, 1 बटे 1 2 धन 1 बटे, देखिए ये इसके साथ या इसके साथ 1 बटे 3 इंटू 4, यहाँ 4 जाएगा, 4 में से 3 निकल जाएगा, 1 बटे 4 आएगा धन, इसकी सीरीज को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 5 निकल जाएगा, 1 बटे 5 6 धन 1 बटे 7 इंटू 8। तो प्रश्न दे देगा, पूछने के लिए इसे पूछेगा कि यह सीरीज, इसको ढक लीजिए इधर, ये क्या होगा 1 बटे 1 बटे 2 धन 1 बटे 3 4 धन 1 बटे 5 6 धन 1 बटे 7 8 का मान क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि यह इसका मान क्या होगा, log 2 होगा।
इसी प्रकार से इसको और पूछ सकता है। देखिए इसको, अब इसको आप तो हो गया बी लिख लिया, याद रखिएगा यह सब log 2 का ही मान है। अब इसमें आपको पहला पद छोड़ दीजिए, छोड़ करके अब जो मैंने पहले और दूसरे को साथ लिया था, पहला पद छोड़ दीजिए इसमें, और यह आप दूसरा और तीसरा लीजिए। पहला पद छोड़ दीजिए पहले पद को, और इसको बाद इसको लीजिए एक साथ, इसको एक साथ लीजिए। जब हम लेंगे इसको बराबर ये log 2 ही होगा। क्या होगा? log 2 होगा। तो इसके बाद इसको लिखेंगे हम 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 धन 2 बटे 2 इंटू 3, ठीक। और यहाँ पर ऋण देखिए 5 धन 4 बटे 4, 5 ऋण 7 धन 6 बटे 6, 7 डैश डैश होगा। तो ये होगा क्या? ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 2 3 ऋण 1 बटे 4 5 ऋण 1 बटे 6 7 डैश डैश। तो इसका भी क्या मान होगा? इसका भी मान क्या होगा? log 2 होगा। यह सवाल जो है टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा। आप देखिए भी लगाएंगे हम, और यह सवाल आपको पूछा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कितने सूत्र आपको हैं लॉगरिथम में, और इन सब सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा। यदि सूत्र याद रहेंगे तो आपको सवाल में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। देखिए सवाल अगला, सवाल जो पूछे गए हैं, सवाल जो पूछा गया है यह टीजीटी 2010 में आया हुआ है, ठीक है। आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन ए माइनस बी बटे ए धन 1 बटे 2 ए माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर धन 1 बटे 3 ए माइनस बी बटे ए का होल क्यूब डैश डैश का मान है, का मान है, ठीक है। का मान है, का मान है, तो पहला विकल्प है log a अपान b, दूसरा है log a बेस b, तीसरा है log b बेस a, चौथा है none of। तो आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। पहले चीज तो ये देखिए, यह सीरीज जो है किसमें है? ऑल पॉजिटिव में है, ठीक है। तो log 1 प्लस 1 और log 1 प्लस x वाली सीरीज क्या चलती? अल्टरनेटली धन और ऋण में चलती है। और log 1 माइनस x का जो सीरीज सभी क्या है? टर्म निगेटिव होते हैं। यहाँ पर देखिए log 1 माइनस x बराबर दिया होगा आपका माइनस, कॉमन कर लीजिए, x धन x स्क्वायर बटे 2 धन x क्यूब बटे 3 धन x की पावर 4 बटे 4 डैश डैश, ठीक है। तो होगा यह, और इस log माइनस वाला
हम इधर ला लेते, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लाग हो जाएगा 1 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा यक्स धन यक्स स्क्वायर बटे 2 धन यक्स क्यूब बटे 3 धन यक्स की पावर 4 बटे 4 डैश। तो आपको इसको याद रखिएगा, यदि सभी धनात्मक होंगे तो माइनस लाग 1 माइनस एक्स होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यदि अल्टरनेटली धन ऋण में सीरीज होगा तो लाग 1 प्लस एक्स का होगा वह सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यक्स की जगह पर क्या दिया गया है, a माइनस बी बटे ए आपका दिया हुआ है, देखिए रख देंगे माइनस लाग 1 माइनस a माइनस बी बटे ए, ठीक है। देखिए बराबर हो जाएगा a माइनस बी बटे ए धन a माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर बटे 2 धन a माइनस बी बटे ए का होल क्यूब बटे 3 डैश डैश, ठीक है। देखिए ऊपर चीज मिली कि नहीं मिली आपको, है मिली ना। अब इसके बाद इसको खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, लाग होगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक दिया गया है, यहाँ इसका गुणा करेंगे हो जाएगा a माइनस ए धन बी और बटे क्या हो जाएगा आपका यह, या इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर होगा माइनस लाग बी बाई ए। देखिए यह सूत्र होता है लाग यक्स की पावर n, यक्स की पावर क्या है, n है, n है तो यहाँ क्या आ जाता है, आ गया n लाग यक्स होता है, ठीक है। और इसके बाद जब यही सवाल होगा लाग a की पावर n, ए बेस की पावर लाग b, a की लाग b होगा, बेस इसका होगा a की पावर n होगा। जब a की पावर n होगा तो इसको लिखेंगे 1 अपान n लाग b बेस a, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इस सूत्र को देखिए लाग x की पावर n है तो n कहाँ आया है, आगे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए यह -1 है तो यह कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बराबर हो जाएगा लाग हो जाएगा b अपान a की पावर कितना, -1। फिर इसको लिख सकते हैं आप, लाग हो जाएगा a बाई b हो जाएगा। इसको और लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, लाग a और माइनस लाग b। तो कौन सा विकल्प सही हुआ आपका, पहला विकल्प आपका क्या है, वह सही है। यह ना दे करके आपको यह भी दे सकता है, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, और आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, और आप लोग इस प्रकार से लगे रहिएगा तो एग्जाम तो आपको निकलना तय है। अगली वैकेंसी LT अक्टूबर में आने की पूरी संभावना है, और आप इसी तरीके से लगे रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, यह सवाल PGT में आया हुआ है, PGT में आया यम माइनस n बटे यम धन n धन यम माइनस n बटे यम धन n का पावर क्यूब बटे 3
धन यम माइनस एन का बटे यम धन एन की पावर 5 बटे 5 एंड का मान है पहला विकल्प है 2 log यम अपान, दूसरा विकल्प है log करड़ी में यम अपान, तीसरा है log करड़ी में n अपान, चौथा है log यम अपान। यह होता है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि यक्स धन यक्स क्यूब बटे 3 धन यक्स की पावर 5 बटे 5 बराबर होता है हाफ log ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स बटे 1 माइनस यक्स होता है, ठीक है। और इसको हम 1/2 log यम अपान एन भी लिख सकते हैं। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, log 1 प्लस यक्स बटे 1 माइनस यक्स, यह देखिए हो जाएगा आपका हाफ, बराबर होता है यक्स धन यक्स क्यूब बटे 3 धन यक्स की पावर 5 बटे 5 डैश डैश। यह सूत्र आपको याद है। देखिए, जब आपको यह सूत्र याद होगा कि यक्स 8 पावर होगी तो इसका क्या होगा, 8 पावर होगा, फैक्टोरियल नहीं लगा होगा तो हाफ होगा, log होगा, 1 प्लस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स होगा। तो आपको यक्स की जगह पर क्या दिया गया है, यम माइनस एन बटे यम प्लस एन दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ log 1 धन यम माइनस एन बटे यम प्लस एन बटे पूरे का 1 माइनस यम माइनस एन बटे यम धन एन। यहाँ पर हम यक्स की जगह पर रख देंगे, रखेंगे तो क्या होगा, यम माइनस एन बटे यम धन एन होगा, यह होगा। फिर धन होगा यम माइनस एन बटे यम धन एन का होल क्यूब होगा और बटे कितना होगा, यह 3 होगा। और धन होगा यम माइनस एन बटे यम प्लस एन का पावर 5 बटे क्या होगा, यह 5 होगा, डैश डैश। तो आपको देखिए यह है ना, यह फार्मूला याद होना चाहिए आपको। जब फार्मूला याद होगा तो कोई आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है, और तुरंत आपको मान यहाँ तो रख देना है। जब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, log हो जाएगा। यह देखिए एलसीएम ले लेंगे, यम धन यम माइनस एन बटे क्या हो जाएगा, यम धन एन पूरे का बटे यम धन एन माइनस यम धन एन बटे क्या हो जाएगा, यम धन एन हुआ। तो यह देखिए, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह यम से कैंसिल हो जाएगा, यह एन से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, हाफ log 2m बटे 2n। तो यह n 2m
बटे 2n हुआ। दो दो से क्या हो जाएगा, या कैंसिल हो जाएगा। जब यह कैंसिल हो जाएगा आपका, देखिए जब यह आपका कैंसिल हो जाएगा तो होगा क्या, हाफ लाग होगा यम अपान, इसको लिख सकते हैं लाग यम अपान n तो पावर 1/2, और यह 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं लाग कड़ी में यम अपान। तो जो विकल्प था, इसको ये जो लिखा गया है इसको ये भी लिख सकते हैं, जो दिया रहेगा हाफ लाग यम अपान। तो इसको सवाल को देखिए, यह सवाल बार बार पूछा हुआ है, ठीक है, और इसको इसी तरीके से एक सवाल पूछ और लिया है। यहां पर देखिए, यहां पर कर देगा 2, जब 2 कर देगा, देख लीजिए, जब 2 कर देगा, यह 2 यहां 2 लगा दिया तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तब देखिए 1/2 यहाँ नहीं लगेगा, तब विकल्प कौन सा, उस तरीके से जो पिछला सवाल था तो ये सही था। अब यहाँ पर जब 2 यहाँ लगा रहेगा तो कौन सा विकल्प सही होगा, तब ये सही हो जाएगा, लाग यम अपान n वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।